जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले कार्बन एंड्स कंपाउंड का सुपर फास्ट रिवीजन। ये रिवीजन होने वाला है 15 से 20 मिनट तक का, लेके पूरा फोकस बढ़ा के देखना हर वीडियो की तरह। इस वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो पेपर देते समय रिग्रेट करोगे, बोले भैया यार मैंने रोहित भैया का वीडियो देखना चाहिए था, तो देख लेता, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दे रहे थे वो ले लेता उस वीडियो के एंड में। ठीक है, तो वीडियो के एंड में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं एक टॉपिक के साथ साथ, तो पूरा फोकस बढ़ा के वीडियो देखना है एंड तक, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को हो सके उतने दोस्तों को शेयर कर देना, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना। आपका एक छोटा सपोर्ट हमारे इस चैनल ग्रो करने मदद कर सकता है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे 98% चांसेस जो रहते हैं ना एग्जाम में क्वेश्चन आने के, वो मिल जाते हैं। ठीक है, सीक्रेट बता दिया बट अपने पास ही रखना है। ठीक है मेरे भाई, तो आ जाओ सबसे पहले समझते भैया कार्बन एंड्स कंपाउंड। ये जो पूरा चैप्टर है ना कार्बन के बेस पे, ठीक है, और इसका वन शॉट देखना है डिटेल में समझने के लिए। ये पूरा रिवीजन है, इसको थोड़ा फास्ट करने वाले 15 से 20 मिनट तक का, ठीक है। कैटिनेशन क्या है भैया, क्या बोला भैया? कैटिनेशन एक कार्बन एटम रहता है। देखो ध्यान से, एक सेकंड पेंसिल को ले लो यार, एक सेकंड। देखो ध्यान से, एक कार्बन एटम रहता है, वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड करता है। ठीक है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड करता है और एक चेन बना देता है। क्या बना देता है? ऐसा एक चेन बना देता है, ऐसा, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड करता है और ऐसा एक चेन बना देता है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। समझ में आ गया? तो ऐसे तीन तरह के चेन रहते हैं, देखा जाए तो पहला है भैया लीनियर, देखो एक लाइन से जा रहा है। दूसरा है भैया ब्रांच्ड, देखो ऊपर नीचे। और तीसरा होता है रिंग चेन, देखो ऐसा रिंग जैसा दिख रहा है, गोल गोल रिंग, उसको बोलते हैं रिंग चेन। ठीक है, तो देख लो ऐसा ऐसा। ये हो गया लीनियर। ब्रांच्ड बनाना है भैया, इधर बना दो एक, इधर बना दिया एक। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रांच्ड। ठीक है, और रिंग चेन भी आपको उधर मैंने दिखा दिया है। ठीक है, अब ये होता क्यों है पता है? कार्बन कार्बन के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो इसलिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हैपेंस ड्यू टू दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। कितना होता है भैया कार्बन का एटॉमिक नंबर? कार्बन का एटॉमिक नंबर नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर 6 रहता है, ठीक है भैया। पर कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल रहता है, देख लो ध्यान से, कार्बन का आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। कितने भैया? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हम टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, सो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। सो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्ड है वो मैं आगे समझाऊंगा, अभी के लिए बस इतना समझो। ठीक है, अब जो कार्बन रहता है, ये जो कार्बन है कार्बन, कार्बन के भाई 4 हाथ होते हैं। देखो जैसे कि मेरे ये 2 हाथ होते हैं। अब कार्बन क्या बोलता है भैया? हमारा ऐसा भी एक हाथ है, एक नीचे और एक ऊपर, नीचे एक ऊपर, 2 बाजू में। तो कार्बन के कितने हाथ होते भैया? 4 हाथ होते। ठीक है मेरे भाई, तो कार्बन के याद रखना हमेशा 4 हाथ होते हैं और बॉन्ड कर लेता है, हाइड्रोजन से भी बॉन्ड कर सकता है ऐसा, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड कर सकता है। क्या भैया? नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड कर सकता है और सल्फर के साथ भी बॉन्ड कर सकता है। ठीक है मेरा भाई, तो आज डेफिनेशन देख लो। अलाउज कार्बन टू बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, उनके साथ बॉन्डिंग कर सकता है। तो देख सकते हो आप, देखो कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं, तो बॉन्ड कर सकता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर वगैरह सबसे एक्सेट्रा। ठीक है मेरा भाई, आ जाओ नेक्स्ट भैया, कोवलेंट बॉन्डिंग। क्या भैया? कोवलेंट बॉन्डिंग, इसको मान लो स्टार, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है पता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहे हैं, बस इतना याद रखना। सो फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ना ही गेन हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। जनरली फाउंड इन, जनरली कहाँ मिलता है पता है? नॉन मेटल्स में। कहाँ होता है भैया? नॉन मेटल में। ठीक है, समझ आ गया? और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है ना मेरे भाई, वो बहुत कम रहता है। हैव लोएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसको भी स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये एग्जिस्ट सॉलिड, लिक्विड या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स में भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो इसमें आता है पहला डायमंड। क्या? डायमंड। तो जो हमारा कार्बन रहता है ये 4 लोगों के साथ बॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, डायमंड। तो देखो ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन्स
और इसी वजह से चार्ज में बॉन्ड किया है, ये होता है बहुत ज्यादा हार्ड। क्या होता है? वेरी हार्ड। ठीक है। अब ये है ना, याद रखना हमेशा, जो हमारा डायमंड होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है मेरा भाई, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है भैया हमारा ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट रहता है, देखो ध्यान से, कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? ठीक है। ये ना सॉफ्ट और स्लिपरी रहता है। क्या रहता है भैया? सॉफ्ट और स्लिपरी, जल्दी फिसल जाता है। ठीक है मेरा भाई, सो सॉफ्ट एंड स्लिपरी रहता है। और इसके ऊपर ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या रहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फुलरेंस में क्या होता है? कार्बन जो रहता है वो अरेंज रहता है हॉलो स्फीयर में। क्या? हॉलो स्फीयर में, देख सकते हो आप ऐसा, हॉलो स्फीयर में। ठीक है मेरा भाई। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। क्या भैया? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। सो क्या हो रहा है इसमें? कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन ओनली। ठीक है मेरे भाई, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, चलो आज इसको ही बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब देखो दो चीज समझना आपको, हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है मेरे भाई। अब सैचुरेटेड में हमारे आल्केन्स आ जाते हैं। क्या? आल्किन्स। पहले डेफिनेशन देखो, एक करके समझ में आ जाएगा। देखो आल्किन, ठीक है, देखो सिंगल बॉन्ड ओनली। एन्स जब दिखे ना तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। इधर आ जाओ ध्यान से, आप इधर देख सकते हो एन, देखो 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 ध्यान से, ये देखो दो कार्बन है तो इसको बोलते हैं हम इथेन। क्या बोलते हैं भैया? इथ। एक याद रखना, एक कार्बन दिखे तो मिथ, एक कार्बन दिखे तो मिथ, दो कार्बन दिखे तो इथ, तीन कार्बन दिखे तो प्रो, चार कार्बन दिखे तो ब्यूट, पांच कार्बन दिखे तो पेंट, छह कार्बन दिखे तो हेक्स, सात कार्बन दिखे तो हेप्ट। आपको इतना तक याद है, हेप्टेन। ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज आना, एन कब आता है लास्ट में पता है? जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। जैसे तुम्हारा दो सिंगल रहता है ना, वैसे ही। तो देखो कार्बन और कार्बन के बीच क्या है? एक सिंगल बॉन्ड। इधर भी देखो कार्बन, तीन कार्बन थे प्रो, ठीक है, तीन कार्बन प्रो, इनके बीच सिंगल बॉन्ड एन। ठीक है, इसमें कहते हैं चार ब्यूट, इनके बीच सिंगल बॉन्ड एन। ठीक है मेरे भाई। तो ये हो गया हमारा प्रोपेन के बारे में, ब्यूटेन के बारे में, मीथेन के बारे में, इथेन के बारे में। तो सिंगल बॉन्ड ओनली, और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक है, इसका एग्जांपल है मीथेन या फिर मीथेन। अगला है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है मेरा भाई, एक सेकंड, मैक्सिमम पेज हो गया। अनसैचुरेटेड हाइड्रो, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखना, अनसैचुरेटेड आल्कीन्स। जब भी एन्स दिखे, क्या भैया? एन्स, तो कार्बन कार्बन के बीच, देखो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा भैया? कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। कपल जैसे याद रख सकते हो, तो कंटेन्स डबल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n। ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है मेरे भाई। तो आप देख सकते हो एन्स वाले पे, देखो एक सेकंड, इसका स्ट्रक्चर, भाई स्ट्रक्चर किधर गया? हाँ ये रहा, देखो ध्यान से, देखो ईथ इन, ईथ मतलब क्या? दो। इन मतलब क्या? इनके बीच डबल बॉन्ड। तो देखो ध्यान से, दो कार्बन बन गया ऐसा ऐसा, इनके बीच डबल बॉन्ड। ठीक है। अब क्या होता है? कार्बन के चार हाथ होते हैं भाई, इस साइड वाला एक हो गया, ये एक दो तीन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इस साइड में कार्बन, एक दो तीन और एक चार, ये भी बन गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रोपीन। प्रो मतलब कितने कार्बन भैया? तीन कार्बन और इनके बीच डबल बॉन्ड। ठीक है मेरे भाई। तो ये हो गया इन वाला कॉन्सेप्ट। तो आ जाओ इधर देख लो ध्यान से, इसका जनरल फॉर्मूला Cn और H2n हो जाता है। नेक्स्ट है वीन्स, आल्किन्स, वाइनियस, आल्किन्स। क्या? आल्किन्स। इसमें ना कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितने भाई? ट्रिपल बॉन्ड, तीन, तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड। देख लो ध्यान से, देखो एक सेकंड जूम कर लो जरा, देख लो ध्यान से। तो इसमें पहला आ गया भैया हमारा इथिन, वाइनी। क्या? इथिन। अब कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हो जाएंगे? तीन। इथ मतलब क्या? दो कार्बन, दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया इसको। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपीन। प्रो मतलब कितने कार्बन? तीन कार्बन, तीन कार्बन हो गए और इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड। ब्यूटीन, भाई चार कार्बन, ठीक है, और एक उसके बीच रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है मेरे भाई। आज नेक्स्ट देखते हैं भैया फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। कितना समझा फंक्शनल ग्रुप्स? ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप्स रहता है ना, वो चेंज करता है अपने प्रॉपर्टी। सो चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है? बदल देता है। अब देखो ध्यान से, पहला हो गया अल्कोहल। ऑल दिख रहा है ना, ऑल, याद रखना क्या?
ऑल, तो क्या बन गया इथेन ना, तो इथन ऑल। और लास्ट में हमेशा ना OH रहेगा, क्या रहेगा लास्ट में OH, ऑल, लॉल नहीं ऑल, इथेनॉल। मिथरा तो मिथानॉल, प्रोपरा तो प्रोपोनॉल, लास्ट में क्या आएगा ऑल, ऑल इज वेल। नेक्स्ट हो गया अल्डिहाइड, क्या अल्डिहाइड, ठीक है। ये रहा AL दिख रहा है AL, अल्डिहाइड AL, तो इधर इथानॉल, हम लोग सिर्फ इथन को ले रहे हैं, इथन को ले रहे हैं, ठीक है, इथ को ले रहे हैं। सो ये क्या हो गया नाल, क्या हो गया नाल, ठीक है। और लास्ट में CHO, चो, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कोच से याद रखना, COOH, कोच, क्या कोच से याद रखना। कार्बोक्सिलिक, लिक लिक LIC, लिक LIC, क्या LIC से याद रखना, ओइक, LIC ओइक, LIC ओइक। तो देखो ना कार्बोक्सिलिक LIC ओइक, इथेनोइक एसिड, ठीक है मेरे भाई। और कुछ याद रखना, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। नेक्स्ट है हेलो अल्केन्स, क्या हेलो अल्केन्स, ठीक है। हेलो, हाय हेलो करना, ठीक है। तो ये बोला भैया क्लोरीन और ब्रोमीन, हेलो अल्केन्स कब होता है जब लास्ट में क्लोरीन और ब्रोमीन दिख जाए, इसको बोलते हैं क्लोरो इथेन, ठीक है। इथेन था लास्ट में क्लोरीन, तो क्लोरो इथेन, नेमिंग पीछे से करते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन देखना, तब इसको बोलते हैं हेलो एल्केन्स। कीटोन ONE, क्या कीटोन, सो प्रोपेनॉन, क्या हो जाएगा नॉन, ONE ON, ठीक है। आ जाओ अब भाई हम सीखे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स के पहला है कंबशन, ठीक है। कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बन जाता है, देखो ऐसा आ गया था, इसको बोलते हैं कंबशन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल में जब एल्डिहाइड से एसिड बनता है, ठीक है मेरे भाई। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4, ओके। अगला है भैया एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन कब होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, इथ मतलब एक कार्बन, इथ मतलब दो कार्बन, ये दो कार्बन हो गया। ये कलरलेस लिक्विड रहता है, इसका रंग ही नहीं रहता है, क्या रहता है रंग ही नहीं रहता है। सो यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजर कॉस्मेटिक्स यूज, इसको याद रख लेना। इथेनोइक एसिड CH3COOH, इथेनोइक एसिड ये सार इन टेस्ट होता है, एसिड है तो खट्टा तो रहेगा, तो सार इन टेस्ट रहता है। मेन कंपोनेंट क्या है इसका विनेगर, ठीक है। अगला सोप और डिटर्जेंट, ये वाला टॉपिक मेरा भाई इंपॉर्टेंट है, सोपनिफिकेशन वाला पार्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सोपनिफिकेशन वाला पार्ट, ठीक है। सोप एंड सोप रहता है वो सोपनिफिकेशन की मदद से बनता है, जहां फैट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या फैट और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर बनता है सोप और ग्लिसरॉल, इसको मान लो स्टार, ठीक है मेरा भाई, स्टार मान लो, ठीक है। और इफेक्टिव नहीं रहता हार्ड वाटर में। नेक्स्ट है डिटर्जेंट, ठीक है। ये पेट्रोकेमिकल्स की मदद से बना है, क्या पेट्रोकेमिकल्स की मदद से बना है, और ये चलता है हार्ड या फिर हमारा क्या बोलते हैं उसे सॉफ्ट वाटर पे, ठीक है मेरा भाई। आ जाओ अब यहाँ तक कार्बन एंड कंपाउंड का रैपिड रिवीजन खत्म कर दिया, जितना हो सके उतने कम से कम टाइम में रिवीजन करवा लिया आपका। इसका वन शॉट डिटेल में पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब पे जाके चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना, ठीक है। बाकी के भी टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं, हमारे भी वीडियोस देख सकते हैं। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका स्क्रीनशॉट मान लो, इससे सॉल्व करके चले जाना एग्जाम से पहले, क्या पता इधर से कोई सवाल आ जाए पूछ ले जाए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।